बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इसी तरह इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये कहते हैं जी कि जब हम टू इलेक्ट्रोड्स जो है बेसिकली उसको सेल में रखते हैं और जब हम इलेक्ट्रोड्स को उनके अपने सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसे हम आम तौर पे, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रोड है जिसे हमने उसके सॉल्यूशन में रखा है, तो इसे हम जो नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है। इसके लिए इलेक्ट्रोड्स को सेल में होना ज़रूरी है और सॉल्यूशन में रखा जाता है। इधर दो डेफिनेशन हैं, एक तो ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ जो है वो मैं आपको पॉइंट नोट करवाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से, जिससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी सेल है वो इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल है और ये हम कहते हैं ये टू हाफ सेल हैं, टू हाफ इलेक्ट हमारे पास हाफ सेल हैं या टू इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉइंट नंबर टू क्या है, ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ई एनोड प्लस ई कैथोड। इसी तरह हमारे पास तीसरी बात क्या है कि एनोड जो है उस पे इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास फोर्थ जो है वो कैथोड, उस पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, फिफ्थ पॉइंट, कि ई सेल जो है वो हमारे पास ई ऑक्सीडेशन प्लस ई जो है वो रिडक्शन है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो पोटेंशियल है वो क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पोटेंशियल जो सेटअप होती है आम तौर पे, इसमें टेम्परेचर को मेंशन करेंगे, प्रेशर को मेंशन करेंगे और हम ये बताएंगे कि इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन आयंस जो हैं, आयन कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ 1 मोलर। हमारे पास जब कंसंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर होगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का सेटअप है, इससे हम क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब इसमें हमने देखना, ये हमारे पास एक थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड नस थ्योरी। ये नस थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है ज़रा देखते हैं। अब नस्ट का वर्क क्या है, इसने 1889 में जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड्स के हवाले से। इसने कहा था जी कि नस्ट इन 1889 एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया था ऑफ ऑल मेटल्स एंड स्पेशली हाइड्रोजन के हवाले से इसने जो है नस्ट ने एक्सप्लेनेशन दी थी। और ये कहा था जी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल्स की और हाइड्रोजन की, ये किसी भी सोल्यूशन के हवाले से जो है इसको हम जो नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन पोटेंशियल। यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो किसी भी मेटल की है और हाइड्रोजन की है या हाइड्रोजन की है सॉल्यूशन में, मतलब उसे हम सॉल्यूशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। हम देखते हैं जी, किसी भी मेटल को अगर हम प्लेस करते हैं सॉल्यूशन में तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिपॉजिट होंगे ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो मैं ये लिखूँगा, इफ़ इलेक्ट्रॉन और मेटल आर डिप्ड इन सॉल्यूशन देन जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में लिखेंगे। देन या आइंस जो हैं विल डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स। आइंस जो हैं वो आमतौर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स।
अब ये तो पहली बात हो गई कि जी वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। अब इसमें हमारे पास जो है वो दूसरी बात भी है एक, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं जी कि फर्स्ट तो हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुए, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया। लेकिन सेकंड जो है वो प्रेशर ऑफ आयंस है, कि प्रेशर ऑफ आयंस जो है वो हमारे पास डेवलप होता है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक प्रेशर ऑफ आयन है। तो इन दोनों में हमने ना 3 पॉइंट्स देखने हैं कि हमारे पास नस्ट ने 3 पॉइंट दिए थे कि जो आयंस प्रेजेंट हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके हवाले से हमने कुछ डिस्कशन करनी है। सो वो हम इस इन 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर ग्रेटर देन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो आयंस की मूवमेंट जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। अगर वो स्टॉप हो जाएगी तो हमारे पास मेटल जो है, ये हम लिखते हैं जी कि देन आयंस विल नॉट मूव। सो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो फिर क्या होगा, इफ़ लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन क्या होगा, आयंस जो हैं वो विल जो है वो डिपॉजिटेड, ये अब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें मेटल्स जो हैं वो आमतौर पे फिर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी हमारे पास। ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दैट वाज गिवन बाय नस्ट, वो देखते हैं कि अगर बोथ प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन प्रेशर और जो दूसरा प्रेशर है वो बराबर हो जाते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो नो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है गिवन बाय नस्ट, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब हमने देखना ये है जी कि हमारे पास कोई मेजरमेंट का जो है वो मेथड जो है नो प्रॉपर वे है। हम सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट जो है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो शी सेल के ज़रिए से करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आपको शी सेल दिखाया गया है कि जिसमें हमारे पास प्लाटिनम वायर है, ग्लास है और 1 मोलर HCl है। हाइड्रोजन का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर पे दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो डाइल्यूट एसिड है। एंड सम टाइम वी यूज़ कैलोमल इलेक्ट्रोड, हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी यूज़ करते हैं। इसकी जो डायग्राम है वो आपको यहाँ ड्रा करके दिखाते हैं जी कि कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है। ये भी आम तौर पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे से पूछा जाता है जी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम इस दोनों को, शी सेल को और कैलोमल इलेक्ट्रोड को जो है वो उसकी एग्जांपल्स जो है और उसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। ये डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो कंपोजिशन दिखाई गई है ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड की, और उसमें हम क्या चीज़ प्लेस करते हैं, वायर कैसी होती है, ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है।